भागलपुर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से एक और जहां लोगों में भय का वातावरण देखने को मिल रहा है, वहीं प्रशासनिक पदाधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। गुरुवार को देर शाम भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर जमालपुर पंचायत में 19 वर्षीय प्रवासी मजदूर कोरोना संक्रमित पाया गया, जो एक सप्ताह पूर्व गुजरात के अहमदाबाद से आया था और उसे बिहपुर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। 2 दिन पूर्व ही उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था और जांच रिपोर्ट देर शाम पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा संक्रमित युवक को देर रात भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस से नए संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच गई है और जिस तरह भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में पिछले 3 दिनों से 8 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, इससे नौगछिया के लोग काफ़ी भयभीत और सशंकित दिख रहे हैं। जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली भागवत कथा वाचिका कृष्णा प्रिया राधे द्विवेदी जी को उनके अन्य साथियों के साथ घर भिजवा दिया। कथावाचिका 10 मार्च को भागलपुर के कहलगांव के परशुरामपुर चौक में कथा वाचन करने पहुंची थी। कथा समाप्त होते ही कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिससे कथावाचिका और उनके अन्य सहयोगी कहलगांव में फंस गए थे, जिसके बाद सभी लोगों को जिला प्रशासन ने अपनी देखरेख में भागलपुर के दल्लू बाबू धर्मशाला में रखवाया था, जहां कथावाचिका अपने अन्य साथियों के साथ करीब 1.5 महीनों तक रही, जिसके बाद आज उन्हें जिला प्रशासन ने बस के माध्यम से घर भिजवा दिया। वहीं बस से जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले अन्य 6 लोगों को भी भेज दिया। वे सभी यहां रहकर मजदूरी का काम किया करते थे और सभी लॉकडाउन के कारण यहां फंस गए थे। इस दौरान सभी लोगों को छोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जगदीशपुर अंचलाधिकारी सोनू भगत मौजूद थे। कथावाचिका अपने साथियों के साथ बस में सवार होकर जिला प्रशासन समेत भागलपुर वासियों का धन्यवाद किया। सभी लोग उत्तर प्रदेश के भदोई, झांसी और अलीगढ़ के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने परिवार में जा रही हूँ, फैमिली में जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या कितने दिनों से आप फंसे हुए थे? मुझे 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। जहाँ पर ऐसे धर्मात्मा लोग रहते हैं वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है। पूरे देश में लॉकडाउन है, सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और राज्य सरकारों ने निजी स्कूल प्रबंधनों से लॉकडाउन के दौरान फी लेने की बात नहीं कही है। बिहार सरकार ने भी कुछ दिन पहले स्कूल प्रबंधकों से अभिभावकों पर फी के लिए किसी प्रकार का दबाव बनाने को नहीं कहा था, लेकिन भागलपुर की निजी स्कूलों की मनमानी चरम सीमा पर है। दरअसल कई निजी स्कूल लगातार अभिभावकों के मोबाइल पर मैसेज कर दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि स्कूल फी के लिए अभिभावकों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाए, अन्यथा विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने कल एक पत्र निर्गत किया है और उनको बताया है कि उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि आप अभी फ़िलहाल 2-3 महीने तक किसी भी अभिभावक को इस बात के लिए बाधित न करें कि वो फीस अभी जमा करें। लॉकडाउन की वजह से अभिभावकों को बहुत परेशानी हो रही है और हम लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी है कि अगर वो ना मानेंगे तो उनका पंजीयन भी रद्द किया जा सकता है। भागलपुर के डाकघरों में जनधन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है। साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियों के बीच डाक अधीक्षक ने बताया कि खाता खुलवाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। हालांकि डाकघर के स्टाफ और गार्ड भीड़ को नियंत्रण और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए लगाए गए हैं, बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा बल मुहैया कराने के लिए भागलपुर एसएसपी को खत लिखा है ताकि महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके। डाक अधीक्षक ने कहा कि डाकघर के खाता के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिस वजह से डाकघर में भीड़ बढ़ रही है। दरअसल भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से दी जा रही राशि खुलवाने के लिए लोग डाकघर में खाता खुलवा रहे हैं, लेकिन इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ग्राहक एक दूसरे से सट कर खड़े हैं, जिससे बीमारी के बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य और अन्य प्रदेशों में फंसे कामगारों, मजदूरों और छात्रों को
केंद्र सरकार की पहल पर वापस उनके प्रदेश तक ट्रेन से भेजा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा यात्रियों को यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं की घोषणा हवा हवाई साबित हो रही है। कोरोना के इस संक्रमण काल में ट्रेन से यात्रा करना परेशानियों का सबब बनता जा रहा है और ट्रेन से अपने घर लौट रहे लोग यात्रा में हो रही परेशानियों से अपने जनप्रतिनिधियों को अवगत करा रहे हैं। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना करने वाले भागलपुर के प्रवासी लोगों ने अपनी समस्या से भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को अवगत कराते हुए मदद की गुहार लगाई। दरअसल लॉकडाउन के कारण चेन्नई में फंसे 72 लोगों का जत्था विशेष ट्रेन से बरौनी के रास्ते भागलपुर पहुंच रहा है। लेकिन ट्रेन में यात्रा करने वाले भागलपुर की छात्रा शरण्या ने वीडियो कॉल करके यात्रा के दौरान भोजन और नाश्ता नहीं दिए जाने की शिकायत विधायक अजीत शर्मा से करते हुए मदद की गुहार लगाई। इस दौरान शरण्या ने बताया कि उसके द्वारा रेल मंत्रालय और रेल मंत्री को भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दे दी गई है। बावजूद इसके 3 दिनों के सफर में लोग नाश्ते और भोजन के लिए तड़प रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। ये मेरा नाम शरण्या है और हम लोग चेन्नई से बरौनी के ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं जी। ठीक है, और लोग जब चेन्नई से ट्रैवल करना स्टार्ट किए थे, चेन्नई में जो सुबह हम लोग को बोला गया था कि हम लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोग को एक पानी का बोतल मिला और एक उपमा का पैकेट मिला, उतना ही मिला और कुछ मिला नहीं। हम लोग को बोला गया कि विजयवाड़ा में हम लोग को खाना दिया जाएगा, वहाँ पे भी पानी और कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ था। मतलब वहाँ सिर्फ पानी दिया। सुबह नागपुर में हम लोग को बोला जबलपुर में खाना मिलेगा। जबलपुर में जब उतरे तब 50 लोगों को खाना मिला और 22 लोगों को खाना नहीं मिला। जब हम लोग जाके बात करने के लिए उतरे तो वो लोग हमारे सामने नीचे में 3 पैकेट रख दिया और बोलता है लेके जाओ। नहीं सर, हम लोग बिहार में भी जब आए तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। बोला गया था कि गया में खाना मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला सर हम लोग को। और अभी ट्रेन 7 घंटा लेट चल रही है, सुबह से कुछ खाना पानी कुछ नहीं मिला है। अभी भी ट्रेन में ऐसे ही बैठे हैं, यही राह देख रहे कि कितने जल्दी हम लोग घर पहुंच जाए। जितने भी एसोसिएशन वाले लोग को फोन किए, रेलवे डिपार्टमेंट को फोन किए, रेलवे मिनिस्टर को फोन किए, उन लोग को ट्वीट किए, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। और सब जगह पर भी यही बोला गया है कि हम लोग को खाना दे दिया गया, जबकि हम लोग को कोई प्रॉपरली खाना और पानी नहीं मिला है। विधायक अजीत शर्मा ने सहानुभूति पूर्वक शरण्या और अन्य यात्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारी वैश्विक महामारी के संक्रमण के बीच राहत के नाम पर लूट मचाने में जुटे हुए हैं और अधिकारियों के साथ रेल मंत्रालय और राज्य सरकार को गलत सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। कोरोना संकट के बीच जारी लॉकडाउन के लगभग 1.5 महीने बाद बुधवार को बिजली बिल काउंटर खुला, जिसके बाद यहां उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई। जिले के अलग अलग काउंटरों पर 1 लाख से अधिक का कलेक्शन हुआ। काउंटर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा रहे हैं। काउंटरों पर सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा था। लोग लाइन में दूरी बनाकर खड़े रहे, इसके लिए गोल घेरे भी बनाए गए थे। विद्युत आपूर्ति कार्य के अधीक्षण अभियंता राम सिंह ने बताया कि बिजली बिल भुगतान के लिए सभी काउंटर खोल दिए गए हैं। अधीक्षण अभियंता राम सिंह ने बताया कि उपभोक्ता ऑनलाइन भी बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 3.5% की रियायत भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विभाग की गाड़ी भी घूम रही है, लोग अपने इलाके में इस गाड़ी पर भी बिल का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में जिले में 16 करोड़ का कलेक्शन प्रभावित हुआ है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव में पिछले 2 दिनों से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की गहरी साजिश की जा रही है, लेकिन समय रहते पुलिस पदाधिकारियों ने असामाजिक तत्वों की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने बुधवार की देर रात गोलीबारी और शाम में की गई मारपीट मामले में दोनों पक्षों से कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी की है। मालूम हो कि गांव में बुधवार की देर शाम मारपीट के बाद देर रात गोलीबारी किए जाने की बात भी सामने आ रही है। जो बात सामने आ रही है उसके अनुसार मोहम्मद बदरुल 31 वर्ष पिता मोहम्मद छंगूर को
पीछे से उसके बाएं हाथ में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। गोली लगने की सूचना पर नौगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और गोली लगने से घायल को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। वहीं नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि मारपीट के मामले में दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें 18 लोगों की गिरफ्तारी दोनों पक्षों से की गई है। गोलीबारी मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इस घटना में भी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पकड़ा गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती ने गांव के पुलिस पदाधिकारियों के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। तनाव की स्थिति को देखते हुए पकड़ा में 3 जगहों पर 6 पुलिस पदाधिकारी के साथ 20 पुलिस बल को तैनात किया गया है, जो गांव में लगातार कैंप कर रहे हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया थाना क्षेत्र के पकड़ा गांव निवासी सातिर टुन्ना सिंह के घर पर हुई पुलिस छापेमारी में 3 पिस्तौल और 13 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जबकि टुन्ना सिंह मौके से फरार हो गया है। जानकारी मिली है कि पुलिस आने की भनक टुन्ना को पहले ही लग गई थी और वह अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। जानकारी मिली है कि पुलिस को गुप्त सूचना थी कि टुन्ना सिंह अपने घर पर है और गांव में ही किसी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके बाद नौगछिया एसपी निधि रानी के निर्देश पर राज कपूर कुशवाहा के नेतृत्व में टुन्ना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। टुन्ना तो समय रहते भाग गया, लेकिन पुलिस ने जब टुन्ना के कमरे की तलाशी ली तो 3 देसी पिस्तौल और 13 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं टुन्ना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। नौगछिया के थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि ज्यादा समय तक टुन्ना न तो पुलिस से भाग सकता है और न ही किसी गतिविधि में संलिप्त रह सकता है, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है कि उसकी हर एक गतिविधि पुलिस के पास आ रही है। इधर सूत्रों ने बताया कि आपराधिक गिरोहों के बीच अदावत चरम पर है और टुन्ना अपने दुश्मनों के निशाने पर भी है। बता दें, टुन्ना का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह हत्या समेत जघन्य मामलों में आरोपी रहा है।